हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रेशियो एनालिसिस का तीसरा टाइप ऑफ रेशियो पढ़ेंगे, डेट इज एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो। इसके पहले वीडियोस में हम ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियोस देख सकते हो। प्लस जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होता है। हर एक सेमेस्टर का, हर एक सब्जेक्ट का ऑल ओवर इंडिया सारा सिलेबस हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। तुमको कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 4 टाइप के रेशियोज जो हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक बार दिखा देता हूँ। 4 टाइप के रेशियोज जो थे वो थे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और चौथा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर पहला 2 कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में, डेट इज द लिक्विडिटी रेशियो एंड द सॉल्वेंसी रेशियो। आज के क्लास में हम थर्ड टाइप ऑफ रेशियो पढ़ेंगे, दैट विल बी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखना। तो एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेस हैं उसको कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, वो दिखाता है एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो। देखना, दिस रेशियो मेजर्स द इफेक्टिवनेस with which the enterprise uses its available resources. It can be of 4 types, 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज इन्वेंट्रीज के बीच में। ठीक है, देखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, जो हम लोग प्रीवियस अकाउंट्स में शायद पढ़े होंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब वही है, COGS, है ना। और एक वर्ड बार बार आएगा, उसका भी मतलब बता देता हूं। और एक वर्ड आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कुछ नहीं है, टोटल नेट सेल्स है। नेट सेल्स बोलने से टोटल जितना सेल्स हुआ माइनस जो भी सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं है, सेल्स ही होता है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, दैट इज फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब साल भर में हम कितना रुपए का सामान सेल किए, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है ईयर के स्टार्टिंग में कितना इन्वेंट्री था प्लस ईयर के एंड में कितना है, डिवाइडेड बाय 2। देखो ये रहा फॉर्मूला लिखवाया हूं, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इसका एक मेन फॉर्मूला है ये वाला, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। साल के बिगिनिंग में जितना स्टॉक था प्लस नेट परचेज, नेट मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा सबसे मेन फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अगर ये लग सकता है तो हम ये जरूर से लगाएंगे, अगर ये नहीं लग सकता तो हम दूसरे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये सब COGS का फॉर्मूला है। क्लियर है ये? तो ये क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे साल भर में हम जो सामान सेल किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस था 5 lakhs। This is cost of goods sold, also known as cost of revenue from operations। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सपोज साल में एवरेज इन्वेंट्री था हमारे पास 1 लाख रुपीस। ये जो रेशियो ये
फ्रैक्शन में नहीं आता, ये रेशियो के फॉर्म में नहीं होता है, ये टाइम्स के फॉर्म में होता है। तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स, ठीक है, 5:1 नहीं, 5 टाइम्स, ठीक है। अब 5 टाइम्स का क्या मतलब है, जितना हमारा एवरेज स्टॉक है या जितना हमारा एवरेज इन्वेंट्री है उससे 5 गुना, 5 टाइम्स है हमारा जो सेल्स है। वो सेल्स मतलब बेसिकली सेल्स का कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं ले रहे, सेलिंग प्राइस लेने से तो सेल्स हो गया, और सेल जो सामान हम सेल किए उसका कॉस्ट प्राइस अगर बोलें तो कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो साल भर में हम 5 लाख रुपए के कॉस्ट का सामान बेचे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय साल भर में ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक था, दैट इज एवरेज स्टॉक। तो 5 टाइम्स है ना, जितना हायर होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस ये दिखाता है, ठीक है। तो जितना हायर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना बेटर है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट रेशियो, दैट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है ये 3 फॉर्मूला से, स्क्रीन में दिख रहा होगा, और दूसरा एवरेज इन्वेंट्री का तो एक ही फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला तुमको लिखना है तुम वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आराम से, है ना। मैं बहुत समराइज करके यहाँ पे तुम्हारे लिए स्क्रीन में ओपन कर दिया हूँ फॉर्मूला, तुमको सिर्फ वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन करना है और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करोगे तो ये सब फॉर्मूला तुमको वहां पे यूज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सेकेंड रेशियो का, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये किसके किसके बीच में एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप, नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, 2 चीज, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो जो भी डेटर या बिल रिसीवेबल है वो सब क्यों हुआ होगा, क्योंकि हम उधारी में सामान बेचे होंगे। तो ये नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है, या तो टोटल क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा देंगे तो नेट आ जाएगा। नेट मतलब क्या, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, या फिर अगर टोटल सेल्स दिया हुआ होगा उसमें से हम कितना सामान कैश में बेचे उसको हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्रेडिट में बेचे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल ये दोनों फॉर्मूला से किसी एक से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज करने का, ऊपर भी वही फॉर्मूला था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और फिर ऐसे ही बताया है कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवेबल कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, मिला के बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब देखना एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। देखना, फॉर एग्जांपल साल भर में क्रेडिट सेल्स है 12 लाख का, ठीक है। साल भर में क्रेडिट सेल्स है 12 लाख रुपीस का, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, तो ये भी टाइम्स में होता है, तो दिस इज ऑल्सो 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स का मतलब क्या है, जितना हमारा ऑन एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रहता है उससे 6 गुना है, 6 टाइम्स है हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स। समझ में आ रहा है? तो जितना हमारा ट्रेड रिसीवेबल रहता है ऑन एन एवरेज उसका 6 गुना है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। क्लियर? एक और फॉर्मूला यहां पे, डेट कलेक्शन पीरियड। हम देखो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, उसको 365 डेज, अगर डेज में कैलकुलेट करना चाहें तो
या फिर 12 अगर मंथ्स में कैलकुलेट करें तो। मैं मंथ्स में ले लेता हूं, सपोज 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया 6 टाइम्स। मैं अगर यहाँ पे 6 लूं तो ये आएगा 2 मंथ्स। इसका मतलब क्या है देखना, जितना हमारा डेट है, जितना हमारा डेटर और बिल रिसीवेबल है, मतलब टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा, वो 2 महीना का सेल का पैसा अभी मिलना बाकी है। तुम देखो ध्यान से, तुमको समझ में भी आएगा। अगर टोटल साल भर में 12 लाख का सेल्स है तो हर महीना 1 लाख का सेल्स हो रहा है ना। टोटल अगर एक साल में 12 लाख का क्रेडिट सेल्स है तो ऑन एन एवरेज हर महीना 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल हो रहा है। ईयर के एंड में 2 लाख रुपया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली 2 महीना का सेल का पैसा मिलना बाकी है। इसी को बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है हम अपने डेटर्स को कितने दिन का उधारी दे रहे हैं। ये जितना कम होगा उतना बेहतर रहेगा एक बिजनेस के लिए। समझ में आ रहा है? तो डेट कलेक्शन पीरियड सिंपली मींस हम जो सामान उधारी में बेचते हैं कितना दिन का उधारी देते हैं। तो यहाँ 2 मंथ्स का मतलब है हम 2 महीने का उधारी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला हो गया। एक हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, दूसरा हो गया डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट में जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल को लेके था, वैसे ही थर्ड रेशियो है जो कि ट्रेड पेएबल को लेकर दिया हुआ है। तो बिल्कुल सेम है, अगर देखेंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, खाली रिसीवेबल के जगह वर्ड्स आ गया है पेएबल। ठीक है, और क्योंकि ये पेएबल के बारे में है तो ये परचेज के बारे में है, ना कि सेल्स के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। पहले यहां नेट क्रेडिट परचेज था, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स था पहले, अभी हो गया नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। अब एवरेज ट्रेड पेएबल तो काफी आसान है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सेम है, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वही कॉन्सेप्ट पे है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और ट्रेड पेएबल का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, वैसे ही या तो क्रेडिट परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे या फिर टोटल परचेज से हम लोग कैश परचेज माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्रेडिट परचेज। क्लियर? तो दिस फॉर्मूला इज सेम एज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ओनली नेट क्रेडिट सेल की जगह नेट क्रेडिट परचेज है और ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक और चीज निकलता है एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला इसमें भी 365 डेज और 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये क्या दिखाता है, हम जो सामान खरीदते हैं अपने क्रेडिटर लोगों से उधारी में कितना दिन का क्रेडिट हमको मिलता है। ठीक है, हम जो सामान उधारी में लाते हैं कितना दिन का उधारी मिलता है हमको, इसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है डेट कलेक्शन पीरियड से। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब है हम जो क्रेडिट में सामान बेचते हैं कितना दिन का उधारी हम देते हैं अपने डेटर्स लोगों को। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, हम जो सामान उधारी में खरीदते हैं हमको कितना दिन का उधारी मिलता है, उसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट रेशियो है जो कि बहुत ही छोटा सा रेशियो है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हालांकि हम कुछ चीज छोड़ के नहीं जाएंगे अपने एग्जाम में, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, रेशियो का नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जैसे कि हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है
करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मैं यहाँ वापस से लिख भी दिया हूं, लेकिन ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दो तरीके से निकल सकता है, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, नेट सेल्स, साल भर में टोटल जो सेल्स हुआ है उसको ले लो डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये कि कौन सा करेंगे सर फिर एग्जाम में, है ना। तो हमको सेफ साइड रहने के लिए दोनों से सॉल्व कर देना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर दोनों दिया हुआ है तो। अगर दोनों नहीं दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है, उसी से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर रहता है जो पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। अगर उससे नहीं होता है तो हम COGS वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हम एग्जाम में अगर हो पाएगा तो हम दोनों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड रेशियो, दैट इज एक्टिविटी टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो। टोटल 4 टाइप के रेशियोज होते हैं, 3 टाइप का रेशियो हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है, एक आखिरी टाइप का रेशियो बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले तुमको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।